दुनिया भर में इस बार लोगों को इस बात का इंतजार है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। लेकिन इस दीपावली पर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना की वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। यानी कोरोना को मात देने में हमारा देश जल्द कामयाबी हासिल करेगा। कोरोना, जिसने दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। कोरोना, जिसने दुनिया में 13 लाख लोगों की जान दे दी। कोरोना, जिसने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में अपना ऐसा असर दिखाया कि लोगों के जीने का ढंग ही बदल गया। हाथ बढ़ाने वाली इंसानियत अब एक दूसरे को दूर से ही नमस्कार करती नजर आती है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कुछ शब्द लोगों की जिंदगी में अब आम बात हो गई है। अब तो दुनिया में लोगों को बस इस बात का इंतजार है कि इस कोरोना महामारी की वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए। कोरोना के संक्रमण काल में भारत ने दिया दुनिया को दिवाली गिफ्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन किसी भी समय आ सकती है। जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अगर सभी ट्रायल्स समय पर पूरे हो गए तो अगले साल भारत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और जो जाइडस वाली कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है, और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रही, कि वायरस जो है वो जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। यानी देश में कोरोना वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की भी चिंता है कि वैक्सीन इतनी महंगी ना हो कि उनकी जेबों पर भारी पड़ जाए। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि भारत की वैक्सीन ज्यादा महंगी भी नहीं होगी। भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसका कॉस्ट बहुत कम होने वाला है, और जब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी देखते हैं और नंबर्स देखते हैं तो ये लाइकली है कि वैक्सीन भारत में या तो मुफ्त होगी जिन लोगों के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम होगा, $2 के करीब होगा, 400-500 रुपए से ज्यादा वैक्सीन का खर्चा नहीं आएगा। और मेरा ये मानना है कि ज्यादातर कई स्टेट्स में गवर्नमेंट्स जो है वो वैक्सीन जो है अपने प्रोग्राम में डाल के उसको मुफ्त भी दे पाएंगी। यानी सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना वैक्सीन भी मिल जाए और जनता के हर तबके तक पहुंच सके। मगर सरकार का भी मानना है कि इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। शुक्रवार को हैदराबाद एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भारत में उतरती हुई देखी जा सकती है। दरअसल डॉक्टर रेड्डी लैब्स और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के बीच इस स्पुतनिक वी के ट्रायल और वितरण का करार हुआ है, जिसके तहत स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में आ चुकी है। वैक्सीन के आते ही देश पूरी तरह से कोरोना की जंग जीत जाएगा, मगर तब तक के लिए मास्क, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी पर ध्यान देना जरूरी है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।